पूरे वीकेंड पे जी बल्ले की बल्ले बल्ले होती रही है, क्योंकि थ्रू आउट यही सूरत हाल थी कि क्या पीटीआई को उनका इंतखाबी निशान, यानी जो हमेशा से उनका इंतखाबी निशान रहा है बल्ला, क्या क्या वो उनको मिलेगा या नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो अब हुआ है, जिस तरह के शाम 7 बजे तक वो आखिरी वक्त था कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना इंतखाबी निशान आपकी तरफ से अलॉट हो सकता था। फैसला आता है बहुत देर रात को, उसके ऊपर चहमगोइयाँ होती हैं, लोग इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं कि नज़रियाती का बेचारा बल्लेबाज यानी बैट्समैन भी नहीं दिया गया, तो अब सूरत हाल आगे क्या बढ़ेगी। सबसे पहले इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर ये भी बात करेंगे कि आखिरी दफ़ा जब ये हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका इंतखाबी निशान छीना गया था, सो दैट ओपनड अप एन अरीना फॉर मेनी न्यू पॉलिटिशियंस। सवाल ये भी है कि क्या पीटीआई से बल्ले का निशान छिन जाने के बाद एक और पॉसिबिलिटी जन्म लेती है कि क्या पंजाब का चीफ मिनिस्टर नॉन पीएमएल-एन भी हो सकता है। इस पर ज़रा बात करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक कि जब ये सूरत हाल घट रही थी कि क्या ये बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, और ना मिलने के बाद क्या रद्द-ए-अमल आया है। लेट्स टेक अ लुक इन दिस रिपोर्ट। इलेक्शन लड़ने वाली हर जमात या आज़ाद उम्मीदवार को इंतखाबी निशान ज़रूर मिलता है। अगरचे ये निशान सिर्फ वोट पर ठप्पा लगाने के लिए होता है, मगर ये निशान सियासी पहचान भी बन जाता है। इंतखाबी निशान कामयाबी या शिकस्त में मरकजी किरदार अदा करता है। ये अपनी तशहीर के लिए भी इस्तेमाल होता है। इंशाअल्लाह ताला कलम दवात जीतेगी और कलम दवात रावलपिंडी में खिदमात के साबका रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। और मुखालिफ जमात या उम्मीदवार के निशान का तमस्खुर उड़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शेर का शिकार के लिए तीर इस्तेमाल किया जाता है। आए मेरे साथ दे, हम इस शेर का शिकार का बंदोबस्त कर दें। कई इंतखाबी निशान तो ऐसे भी हैं जिनसे जुड़ी कहावत या चुटकुला याद करके ना सिर्फ मुखालिफिन बल्कि उम्मीदवार के अपने वोटर्स भी मुस्कुराते हैं। और कई निशानात जैसे कि ग्रामोफोन, स्लेट, टीवी ट्रॉली, ऑडियो कैसेट के बारे में तो नई नस्ल को बताना पड़ेगा कि ये है क्या। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि सूरत हाल आपके सामने जी। बिलावल भुट्टो जरदाई साहब तीर से शेर का शिकार करने निकले हैं, दूसरी तरफ बल्लेबाज बेचारे मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के साथ इलेक्शंस लड़ेंगे। आपको बताते चलें जी, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जिनको डिप्राइव कर दिया गया है उनकी पोजीशन एज द पीटीआई चेयरमैन, वो जी चायदानी यानी टी पॉट के निशान से, केतली या चायदानी जो भी इसको कहना चाहें उसके निशान से लड़ेंगे। इसके अलावा शौकत यूसुफ सई को रैकेट मिला है, शहरियार आफरीदी को बोतल मिली है, और उमैर नियाजी साहब दरवाजे के निशान से खेलेंगे। और इसके अलावा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ दिस इज़ गोइंग। और जो बात की जा रही थी कि कई ऐसे सिंबल्स भी हैं जिससे नई नस्ल को आगाह करना पड़ेगा। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा ये इंतखाबी निशानात की जो सियासत है इस पर ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एनबीसी। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एनबीसी, लेट्स स्टार्ट विद द थिंग कि अगर आज आप इलेक्शन लड़ रहे होते तो आपका इंतखाबी निशान क्या होता? इंतखाब निशान यूनिवर्सिटी होता, कोई ना किसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग होती, या कतोखाना होता, लाइब्रेरी होती, या हैवी मोटर बाइक होती। हैवी मोटर बाइक होती है। आपने देखा है ना, पहले ट्रैक्टर को कुछ ज़्यादा व्हीकल्स को ज़्यादा, साइकिल ट्रैक्टर सब साइड पे हो जाते हैं, फिर भी आप हैवी बाइक ले रहे हैं। इतना आपको इंटरेस्टिंग ये है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको जब इंतखाबात अलॉट हो रहे हैं जी, वो बड़े मज़े के हैं। आपने बताया वो केतली नहीं है बेसिकली जी, वो चैनक है। अच्छा, चैनक है वो, जो कोयटा पेशावरी होटल्स पे उसमें चाय ऑनती रहती है, कड़क चाय होती है बहुत सही। दूसरा जो बैगन दिया जा रहा है सही, अब सोचें आप। तीसरा जूता दिया जा रहा है, सैन कुरैशी को शायद शुएब शाहीन को जूता मिला है सर। की चेन भी मिली है, आप सोचें ये भी की चेन भी है। बड़ा अजीब व गरीब। अच्छा, ये वो बेचारे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के लिए होते, लेकिन अगर बाहर आप देखें तो बाहर एक जो कांग्रेस का निशान है वो पंजा है हाथ का पूरा, ये जो उनकी दुर्गा माता का होता है, और इसी तरह कमल का फूल है। इस तरह अमेरिका में तो पता ही आपको हाथी और गधा है। तो सिंबलिज्म तो हमेशा से रहा है। जैसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब जुल्फिकार अली भुट्टो के ज़माने में तलवार का निशान था, तो मैं ख्याल में जुल्फिकार की तरफ ही निशाना था। पाकिस्तान में सिद्रा निशान छिपते रहे, पॉलिटिकल बुनियाद पर, जुल्म की बुनियाद पर, नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर। पीपल्स पार्टी से तलवार छीनी गई, उनके पास ऑल्टरनेट था, बड़े ज़हीन लोग थे लोग, उन्होंने एक ऑल्टरनेट बना के रखा था
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का, और उन्होंने टिकट ले लिया। मुस्लिम लीग से साइकिल छीनी गई थी, उसने शेयर ले लिया। इसी तरह कई पार्टियां हैं, एएनपी से भी छीना ये गया। तो ना कहें, ये तो पीटीआई ने नजरियाती उसमें बल्लेबाज भी तो अपना रखा ही था, मैं वो वही उनसे आ वो रहा भी था, ले लिया मैं गया। मैं ये आ रहा था कि पीटीआई ने जो मुआहदा किया जी। नजरियाती से, मेरे ख्याल है सबसे बड़ी गलती वो थी, सबसे भयानक गलती। हामिद खान साहब से बात भी हो रही थी, तो वो कह रहे थे ये अजीबोगरीब मुआहदा हुआ था, मुझे तो इसका पता भी नहीं था, और जब पता चला मैंने इसकी मुखालफत की थी, सही। क्योंकि ये लोग 2012 से मुखालिफ हैं, 2012 से पीटीआई के खिलाफ है, तो एक हफ्ते में कैसे बदल गए इनके दिल। तो वो कहते हैं, मेरा ख्याल है अगर मैं बिटवीन लाइंस पढ़ूं उनके बयान को, कि पीटीआई को ट्रैप किया गया, पीटीआई को फांसा गया कि वो पे तैयार हो जाएं। अच्छा, वकीलों की क़यादत है, कोई पॉलिटिशियन है नहीं, वो कोर्ट में भी नाकाम रहे, कोर्ट के बाहर भी नाकाम रहे, वो ट्रैप हो गए, उन्होंने मुआहदा कर लिया, और ऐन वक्त पर जब उन्होंने अनाउंस किया कि हम टिकट दे रहे हैं बैट्समैन के, बल्लेबाज के, वो ड्रॉ कर गए वो। तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये जी। कि अवामी राय तो ये है कि बहुत ज़ाती हो गई, बिल्कुल सर ज़ाती हो मुझे गई। ये बताइए कि सबसे अहम जो इस वक्त मेरे जहन में सवाल था कि अगर बल्ला ले भी लिया गया तो यकीनन अब पंजाब के, लाहौर के जो इलेक्शंस होंगे वो बड़े देखने वाले होंगे। हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इसका फ़ायदा उठाते हुए कि जो भी यकीनन जो पीटीआई का वोट बैंक है वो पीएमएलएन की तरफ नहीं जाएगा, बल्ले की जो ना मिलने की कन्फ्यूजन है, शायद इसका फ़ायदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हो जाए। और क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर पीटीआई को ये जो एक भारी नुकसान हुआ है, उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी जो बनती है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नॉन पीएमएलएन भी हो सकते हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून तो पूरा जोर लगाए हुए, पूरी ताकत, मतलब अवामी ताकत नहीं जी। तो उसकी ताकत इस्तेमाल कर रही है वो, कि उसको ना सिर्फ पंजाब मिले बल्कि इस्लामाबाद भी मिले। जी। लेकिन अब जो नई शक्ल जो बता रही है मुझे, आप नया रंग आया है, तो बिलावल तो खुल्लम खुल्ला उन्होंने कह दिया है कि अब दो पार्टियों का मुकाबला है और अपना वोट ज़ाया नहीं करें, मुझे वोट दें आप। जमात इस्लामी भी डुबा रही है, सही। कल जमात इस्लामी के भी इज्तिमात हुए, उनके बयानात भी आए, जी। उन्होंने भी पीटीआई पे अचानक नरम पड़ गए हैं, और उन्होंने मजम्मत की है निशान वापस लेने की, हालांकि वो कोर्ट के अहकामात की मजम्मत नहीं तो करते हैं एलबीसी वो। क्या है, आप समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि बहुत सारे और लोग भी ट्रैप हो गए थे? नहीं, ट्रैप तो बहुत लोग हुए इसके अंदर। जो असल में सदरा बात ये है कि जो नॉन पॉलिटिकल जहन होता है जी। वो ट्रैप होना ही होता है, और यहाँ पर मैं नहीं समझता कि ज़्यादा सियासी जहन मौजूद हैं। सियासत एक साइंस होती है, जी। उसको आपको सीखना भी होता है, पढ़ना भी होता है, बाद औक़ात जेनेटिक्स में होते हैं, आपको विरसे में मिलता है वो सब कुछ। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है, पंजाब की जो सूरत है अगर आप जो बता रही हैं वो ये है कि शायद कुछ लोग दिल गिरफ्तार होकर, उदास होकर, मायूस होकर निगेटिव वोटिंग पे चले जाएं। सर और मुझे ये तो एक लगता है वैसे possibility है। टर्नआउट इस वक्त आपका क्या एक्सपेक्टेड है? लाइक हमने देखा 2015-14 के जो इलेक्शंस, 13 के जो इलेक्शंस है, 2013 के इलेक्शंस, उसमें बड़ा ज़बरदस्त टर्नआउट आया था, और यही कुछ 2018 के हवाले से भी कहा जाता था। इस वक्त आप टर्नआउट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे तो कम लग रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन ये निशान के बाद, जी। निशान की वापसी के बाद शायद बढ़ जाए। सही। और ये होता है ना, रिएक्शन आता है लोगों का, रिएक्शन आएगा। देखिए, पाकिस्तान है, ओपन कम्युनिकेशन है, आप अगर इंटरनेट पे पाबंदी लगाते भी हैं तो दूसरे तबादिल मौजूद हैं, और एक जो पॉलिटिकल साइंस है जो उसकी कम्युनिकेशन की, वो पीटीआई को आती है, वो उनके बड़े मास्टर हैं वो। तो कोई मसला नहीं है कि बताने में कि आज़ाद उम्मीदवार कौन हमारा है। सर तो आपको लगता है अभी भी इलेक्शंस, नंबर 1 मेरा सवाल कि 8 फरवरी को ही होंगे, और दूसरा ये कि जो आने वाली हुकूमत होगी, यानी जो भी वोटर टर्नआउट रहता है उसके बाद जो हुकूमत तश्कील दी जाएगी, वो 5 साल मुकम्मल करेगी आपके ख्याल में? अच्छा, 5 साल की तो मैं गारंटी कोई भी नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए वहाँ। हाँ। और ये गारंटी मैं दे नहीं सकता, लेकिन शायद 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। और जो तैयारियां हैं, और जो आखिरी तिनका था ना जी। पल्ले वाला, वो भी हटा दिया गया है, सही। भी हट गया। अब नवाज शरीफ साहब घर से बाहर भी आएंगे,
जल्द उससे खिताब भी करेंगे, क्योंकि वो ज़ीरो रिस्क पर आना चाह रहे थे। सही। उनका बयान है कि वी नीड ज़ीरो रिस्क, तो वो आना चाह रहे थे। मरियम बीबी आज निकली है, ओकाड़ा जाएंगी, वो खिताब करेंगी, ये पहला जलसा होगा। अगर PMLN को अक्सरियत मिलती है या जोर तोड़ से इंडिपेंडेंट्स को मुख्तलिफ मुआहदे और लोगों को मिलाने के साथ वो हुकूमत बनाते हैं, वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं अगर PMLN की हुकूमत होती है? देखिए, अभी तक तो सब नवाज शरीफ साहब सबको कह रहे हैं कि नवाज शरीफ होंगे, नवाज शरीफ होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है बैकअप के तौर पर शहबाज शरीफ साहब भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। सही। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है जो आपने सवाल किया था कि हमजा शहबाज शरीफ को पंजाब से टिकट नहीं मिला है जी, उनको पंजाब बदल कर दिया गया है कि आप कौमी असम्बली में जाके बैठे। अच्छा, हमजा का जो अपना स्टेटस है, अपना जो स्टेचर है, जो उनका इंटरेस्ट है, वो वफाक में कभी नहीं रहा, बिल्कुल वो पंजाब में रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। तो ऐसा लगता है कि हमजा शहबाज शरीफ एक दफ़ा फिर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की सीट है उससे बहुत दूर रहेंगे, उससे बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर कर दिया गया उनको। सही। और अगर मरियम नवाज साहिबा अपने हल्के में कामयाब होती हैं, नेशनल असेंबली की सीट जीतती हैं, आप उनको कैबिनेट का हिस्सा देख रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो कौन सी मिनिस्ट्री? वफाक में या सूबे में? आई थिंक वो तो वफाक की ही मेरा ख्याल है सूबे के चीफ मिनिस्टर के लिए वो। अच्छा, जो मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ, जी जी, जो गुफ्तगू हो रही है, लेकिन वो बड़ा अजीब नहीं हो जाएगा कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर और बेटी चीफ मिनिस्टर? पहले भाई भी इसी तरह रहे, शहबाज शरीफ साहब सीएम रहे इतने अरसे, भाई प्राइम मिनिस्टर और भाई चीफ मिनिस्टर, ये भी हुआ है। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भी हुआ है कि जरदारी साहब मिनिस्टर और बीबी प्राइम मिनिस्टर कुछ अर्से के लिए, बीबी ने तोड़ा दिया था उनको कि आप तो जाओ यहाँ से। तो लेकिन ये कि बहुत टिपिकल, बहुत NBC, I do want to take your final comments before we wrap up this segment on कराची। कराची में इंतखाबात आप कैसे देख रहे हैं? PTI को 2 दफ़ा तो गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस में बड़ी ज़बरदस्त भारी अक्सरियत से यहाँ वोट मिले, क्या अभी भी कराची वाले साथ देंगे PTI का? देखिए, आप 2018 की मुझे याद दिला रही हैं, वो बड़ी तकलीफदेह यादें हैं, बहुत तकलीफदेह, बाकायदा मैनेज किया गया था। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी जो अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है, और जो 2018 में हो रही थी अब उनके खिलाफ हो रही है। सीधी सीधी बात ये है। तो वो हुई, उनको वो सीटें मिली। अब मैं शायद ये कह सकता हूँ कल और आज और परसों का पूरा जायज़ा लेने के बाद, शहर का रिपोर्टर से बात करने के बाद, मुख्तलिफ रिपोर्टर से, कि पीपल्स पार्टी ने गेन किया है कराची में। पीपल्स पार्टी ने कराची में 2018 में भी गेन किया था और अब फिर गेन किया है, और शायद नताइज देखिए कल जो NBC, where does that leave parties like जमाते इस्लामी एंड MQM, जिन्होंने दोनों ने ये कहा कि शहरी सिंध पे वो चाहते हैं कि अल्टरनेटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौजूद हो, और उनकी पॉलिटिक्स का रंग भी काफ़ी मुख्तलिफ है। आप समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, PTI ने लूज़ किया है, where does that leave MQM एंड जमाते इस्लामी? दो जवाब दूंगा मैं इसका। PTI का मैं पूरा कर लूँ। जो PTI ने कल जलसा किया कराची में, उन्होंने जलसा करने दिया गया, वहाँ पे छापे पड़े, ये हुआ जो कुछ भी हुआ। जलसा उनका अच्छा था, लेकिन उसमें जो आपस में इख्तलाफात थे, जो झगड़े थे, वो सामने आ गए खुल के। शेर अफजल मरवत ने ऐलान कर दिया कि कराची में टिकट तकसीम गलत हो गए, और जिन्होंने मुझे बुलाया था वो खुद जलसे में नहीं आए। वो बहुत क्रिटिकल है, और वो बता रहा है कि PTI में कितने इख्तलाफात हैं। जमात इस्लामी और MQM वजह तौर पर ये कहना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को देश निकाला दिया जाए, इक़्तिदार से बाहर किया जाए। और वो आज से नहीं कह रहे हैं, ये बहुत पहले से कह रहे हैं। ये भुट्टो साहब के ज़माने से जमात इस्लामी इसी पर लगी हुई है। अब PNA की तारीख से आप शुरू करें, आज तक आ जाएं। MQM अचानक मुखालिफ कैंप में चली गई है, वरना तो हर हुकूमत में शामिल रही है वो, पीपल्स पार्टी के साथ हर गवर्नमेंट शामिल रही है। तो MQM ने ग्राउंड बहुत लूज किया है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल दो टोक बात करता हूँ, दोस्त नाराज हो जाते हैं। MQM ने ग्राउंड बहुत लूज किया है। जमात इस्लामी ने थोड़ा सा गेन किया है बिकॉज ऑफ लोकल बॉडीज पोल। लोकल बॉडीज में उन्होंने हिस्सा लेकर बड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जिस तरह जो मेयरशिप की बात की जाती है, दिस गेन इज स्टिल नॉट कमिंग अप टू बीइंग अ मेयर इन कराची। जमात के पास नहीं है जी,
बहुत बहुत शुक्रिया NBC। दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी। देखते हैं आगे क्या होगा। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे देही सिंध हो या शहरी सिंध हो, अपने साथ लोगों को खुल्लम खुल्ला थ्रेट भी करती है कि हिसाब तो दिया जाएगा, क्योंकि अगली हुकूमत भी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही है। लेट्स सी हाउ द स्टोरी डेवलप्स। वी आर जस्ट अ फ्यू डेज़ अवे फ्रॉम द 8 फरवरी, जबकि पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। देखना ये है कि ये क्या करवट लेते हैं।